तो रे ये क्या किया था रे तू भड़वा, तू ये क्या गाना गाया था रे, फोटो में देखो ये क्या गाना गाया था, फटाफट खोल के दिखा। यही नारी सम्मान है, फटाफट खोल के दिखा गाना गाना। उस वक्त तुम्हारा जमीर नहीं जगा कि अगर राइटर बोल रहा है फटाफट खोल के दिखा गाना गाइए, तुम बोल देते हम नहीं गाएंगे, हम मर्यादित सिंगर हैं। उस वक्त तुम्हारा मर्यादा घास चरने चला गया था। आज जो है मणिपुर में जहां कहीं भी अगर बलात्कार हो रहे हैं उसका कारण मनोज तिवारी जैसे सिंगर हैं जो अश्लील गाना गाते हैं, समाज में अश्लीलता को परोस के अश्लील दिमाग बना देते हैं, और जिसका परिणाम आता है कि जगह जगह बहन बेटियों का बलात्कार होता है। बेशर्मों को कौन समझाए? हम तो चर्चा चाहते हैं, कैमरे अंदर चर्चा करने के लिए ये आए, इन नामर्दों को मैं चुनौती। तो मनोज तिवारी का आपने भाषा सुना, एक सांसद का ऐसा भाषा होता है जब मणिपुर में बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके अंगों को सरेआम छेड़ा जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से सवाल अगर विपक्ष कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री इतने दिन से शांत क्यों थे, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, तो क्या सवाल करने से आप सामने वाले विपक्ष के सांसद को नामर्द बोल देंगे, बेशर्म बोल देंगे? अब आप लोगों को पता चल गया कि इसका नाम लतखोर तिवारी क्यों है, क्योंकि यह हमेशा बात ही ऐसा करता है जिससे कहीं ना कहीं इसको प्रसाद स्वरूप लात और जूता मिल जाता है। दिल्ली पुलिस इसको ऐसा पीटी कि ये भाई साहब का देखिए क्या हसर किया, कान पे कनपट्टी लाल हम लोग बिहार में कहते हैं, इनका कनपट्टी लाल कर दी। और ये देखिए कनपट्टी लाल करने के बाद हॉस्पिटल में कैसे थे। और ये कौन पीटा है? दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? गृह मंत्रालय के अंडर में है। वो है बीजेपी के विपक्षियों को पड़ता है। दिल्ली पुलिस ज्यादातर बीजेपी के विपक्षियों को टारगेट करती है, लेकिन इतिहास में पहला बार ऐसा भी हुआ कि जब मनोज तिवारी को दिल्ली पुलिस बढ़िया से डंडा मार के इनका कनपट्टी जो है लाल कर दिया था। तो मनोज तिवारी का एक नाम ही पड़ गया कि लतखोर तिवारी, और यह लात जूता खाने वाला काम करते रहता है। आज बताइए मणिपुर के बेटियों के साथ जितना घिनौना कृत्य हुआ, अगर उसमें सांसद अगर सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, तो उनको बेशर्म कहा जाना क्या उचित है? उनको नामर्द कहा जाना क्या उचित है? और क्या एक सांसद का यही भाषा की मर्यादा है? यह जो है औरतों को दबाना चाहता है। यह चाहता है औरतें न पढ़ें, लड़कियां न पढ़ें, और लड़कियां घर में ही रहें, अपने गांव में ही रहें, और लड़की जो है हमेशा रोटी बेल के खाना खिलाती रहे। यही यह चाहता है। अगर नहीं चाहता तो यह भड़वा यह गाना क्यों गाया जिसमें बबुनी के लागल बा शहर के हावा और ही पढ़ावा, कहनी की गौवे में नौवा लिखावा और ही पढ़ावा। मतलब अगर कोई लड़की अगर तैयारी कर रही है डॉक्टरी का, यूपीएससी का या किसी चीज को, तो उसको शहर में नहीं भेजना चाहिए, उसको गांव में ही नाम लिखाओ, गांव में ही पढ़ाओ, उसको बाहर मत भेजो। मतलब लड़कियों के पढ़ाई पे पाबंदी लगा दो, लड़की ढंग से पढ़ ना पाए। तो इस तरह से पुरुषवादी मानसिकता का सोच रखने वाला, महिलाओं को गुलाम बनाने का सोच रखने वाला, महिलाओं के पढ़ाई पे पाबंदी रखने वाला अगर यह बक्सर या कहीं से भी खड़ा हो, 50% जनसंख्या में महिलाएं और लड़कियां हैं, और वह तुम्हारा विरोध कर देंगी ना, तो तुम्हारा बाप भी आके तुमको किसी सीट से जिता के नहीं ले जा सकता। यह रविकांत भारती का वादा है। बुला लेना अपने बाप को 4 दिन पहले और भाषण दिलवा लेना। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। मेरे जो पीछे फोटो है इसको देख के आप पहचान गए होंगे, यह कोई और नहीं बल्कि रिंकिया का पापा है। और यह लतखोर तिवारी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जहां जाता है वहां पे इसके ऊपर हिंसा हो जाती है और लात जूता खाते रहता है। देखिए यह फोटो देखिए, इसमें जो है भाई साहब को डंडा पड़ा है, यह गर्दन देखिए कैसा हो गया है। इनको आज बहुत बढ़िया से धोने वाला हूं। पहले इनका एक वीडियो देखिए कि इन्होंने क्या कहा है। इन बेशर्मों को कौन समझाए? हम तो चर्चा चाहते हैं, कैमरे अंदर चर्चा करने के लिए ये आए, इन नामर्दों को मैं चुनौती। तो मनोज तिवारी का आपने भाषा सुना, एक सांसद का ऐसा भाषा होता है जब मणिपुर में बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके अंगों को सरेआम छेड़ा जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से सवाल अगर विपक्ष कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री इतने दिन से शांत क्यों थे, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, तो क्या सवाल करने से आप सामने वाले विपक्ष के सांसद को नामर्द बोल देंगे, बेशर्म बोल देंगे? अब आप लोगों को पता चल गया कि इसका नाम लतखोर तिवारी क्यों है, क्योंकि यह हमेशा बात ही ऐसा करता है जिससे कहीं ना कहीं इसको प्रसाद स्वरूप लात और जूता मिल जाता है। और यह भाई साहब नारी सम्मान का अगर बात करते हैं, बहुत ज्यादा नारी का सम्मान करते हैं, तो आपको बता दें
कि यह गए हुए थे एक प्रोग्राम में सांसद महोदय, और एक शिक्षिका ने क्या दिया कि मनोज तिवारी जी आप अगर एक गाना गा देते तो बहुत बड़ा आपका कृपा होता। तो ये शिक्षक को वहीं मंच पे डांटने लगे कि इसको नौकरी से निकालो, इस पे कार्रवाई करो, एक सांसद से गाना गवाएगी। तो मनोज तिवारी आप क्या गायक नहीं थे? तो ये ही हंस देले। रिंकिया के पापा चाहे फटाफट खोल के दिखा, चाहे बेबी बियर पी के नाचत अली छमक छमक छम, ये कौन गाया है? आप एक सिंगर थे ही, तो वहां गए थे, एक शिक्षिका के अनुरोध पे अगर गाना गा देते तो क्या घट जाता। लेकिन यही मनोज तिवारी सांसद रहते हुए जब शाहरुख खान एक जगह पहुंचते हैं तो अपने घुटनों पे देखिए, यह घुटनों पे बैठ के गाना गा रहा है, स्वागत गीत कर रहा है। क्या तब इसको नहीं समझ में आया कि मैं एक सांसद हूं और घुटनों पे बैठ के भिखारी की तरह मैं गाना गाऊंगा तो यह गाना गलत होगा? पठान फिल्म का विरोध हो रहा था तो भाई साहब का भगवा का सम्मान याद आया। उस वक्त बेबी बियर पी के नाचत रहलू छमक छमक छम में ये भाई साहब जो शाल पहने थे वह भगवा रंग का पहने थे, मुंह तो इनका बंद हो गया और शाहरुख खान का विरोध कर रहे थे। देखिए शाहरुख खान के शान में यहाँ पे घुटनों पे बैठ के ये महाशय घुटनों पे बैठ के गा रहे हैं। तो तुमको क्या समझा जाए कि एक बड़ा पद का आदमी आ जाओगे तो उसका तलवा चाटोगे, और एक शिक्षिका बोल दी कि मनोज तिवारी ये गाना गा दीजिए तो आप उसको सरेआम डांटने लगे, उसको नौकरी से निकलवाने लगे। आइए मनोज तिवारी का करतूतों के बारे में और बताता हूं। यह बंदा जो है दिल्ली में कई जगह जाता है और जहां जाता है इसके साथ हिंसा हो जाती है, इसको लात जूता कहीं ना कहीं पड़ जाता है। एक बार तो बहुत ज्यादा हद हो गया। यह छठ पूजा का कार्यक्रम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कोरोना के लिए स्थगित रहेगा, तो यह जाके घेराव करने लगा कि नहीं छठ पूजा होगा, और दिल्ली पुलिस इसको ऐसा पीटी कि ये भाई साहब का देखिए क्या हसर किया, कान पे कनपट्टी लाल, हम लोग बिहार में कहते हैं, इनका कनपट्टी लाल कर दी। और ये देखिए कनपट्टी लाल करने के बाद हॉस्पिटल में कैसे थे। और ये कौन पीटा है? दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? गृह मंत्रालय के अंडर में है। वो है बीजेपी के विपक्षियों को पड़ता है। दिल्ली पुलिस ज्यादातर बीजेपी के विपक्षियों को टारगेट करती है, लेकिन इतिहास में पहला बार ऐसा भी हुआ कि जब मनोज तिवारी को दिल्ली पुलिस बढ़िया से डंडा मार के इनका कनपट्टी जो है लाल कर दिया था। तो मनोज तिवारी का एक नाम ही पड़ गया कि लतखोर तिवारी, और यह लात जूता खाने वाला काम करते रहता है। आज बताइए मणिपुर के बेटियों के साथ जितना घिनौना कृत्य हुआ, अगर उसमें सांसद अगर सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो उनको बेशर्म कहा जाना क्या उचित है? उनको नामर्द कहा जाना क्या उचित है? और क्या एक सांसद का यही भाषा की मर्यादा है? और दिल्ली में ये भाई साहब चले थे अरविंद केजरीवाल को हराने। अरविंद केजरीवाल के सामने यह चेहरा बने थे। अरविंद केजरीवाल ने भी मीठा मजा लिया, जो मीठा मजा कहते हैं ना कि इनका गाना बहुत अच्छा लगता है बेबी बियर पी के। तो रिंकिया के पापा, आम आदमी पार्टी जीतता है, चाहे पंजाब में जीते, चाहे दिल्ली में और चाहे एमसीडी में, वहां पे एक ही गाना बजता है, ही हंस देले रिंकिया के पापा। तो ये जो अरविंद केजरीवाल के सामने एक पढ़ा लिखा एक इंटेलेक्चुअल सीएम के सामने ये एक गधा आदमी गया था, और जो बुरी तरह से वहां फजीहत करवा के अपना भी और बिहारी होने के नाते बिहार का भी फजीहत करवा के वहां से अब सुन रहे हैं बिहार की तरफ यह मुख कर रहा है। इस बार हम सांसद बिहार से बन के जाएंगे। ये सोच रहे हैं मनीष कश्यप से जाके चेन्नई में हम मुलाकात कर लेंगे तो बिहार के जितने बिहारी हैं हमें वोट कर देंगे और हम जीत के जो है सांसद में चले जाएंगे। इस बार इस भाई साहब का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में बिहार का फजीहत जितना इसने करवाया है, बिहारियों की फजीहत जितना इसने करवाया है, जो भी दिल्ली में बिहारी रहता है वो कहता है कि भाई हम लोगों को चिढ़ाते हैं दिल्ली वाले कि वो बिहार से हो मनोज तिवारी वाले, ये मनोज तिवारी तो एकदम चौपट है, वो तो लतखोर है। इस तरह से बिहार का नाम और बिहारियों का नाम जो दिल्ली में एम लतखोर तिवारी ने जो डुबाया है, अब आके बक्सर से चुनाव लड़के सोच रहा है मैं जीत जाऊंगा। बक्सर से सुन रहे हैं सांसद का चुनाव लड़ने वाला है। तो मनोज तिवारी को मैं बता दूं कि बक्सर से लड़ो, आरा से लड़ो, छपरा से लड़ो या कहीं से लड़ो, बिहार की जनता इस बार ना तुमको सही औकात दिखा देगी कि दिल्ली में जाके बिहार का फजीहत करने का क्या परिणाम होता है। तुम बहुत बड़ा जो है नारी प्रेमी बने हो, तो मणिपुर पे जब सवाल उठा रहे हैं सांसद, उनको नामर्द बोलोगे, उनको बेशर्म बोलोगे? तो रे ये क्या किया था रे तू भड़वा, तू ये क्या गाना गाया था रे? फोटो में देखो ये क्या गाना गाया था।
फटाफट खोल के दिखा। यही नारी सम्मान है, फटाफट खोल के दिखा गाना गाना। उस वक्त तुम्हारा जमीर नहीं जगा कि अगर राइटर बोल रहा है फटाफट खोल के दिखा गाना गाइए, तुम बोल देते हम नहीं गाएंगे, हम मर्यादित सिंगर हैं। उस वक्त तुम्हारा मर्यादा घास चरने चला गया था। आज जो है मणिपुर में जहां कहीं भी अगर बलात्कार हो रहे हैं, उसका कारण मनोज तिवारी जैसे सिंगर हैं जो अश्लील गाना गाते हैं, समाज में अश्लीलता को परोस के अश्लील दिमाग बना देते हैं, और जिसका परिणाम आता है कि जगह जगह बहन बेटियों का बलात्कार होता है। ये फटाफट खोल के दिखा गाना गाता है और कहता है मैं नारी का सम्मान कर रहा हूं। ये देखिए ये क्या कर रहा है नारी के साथ, हाथ में बियर लेके और लड़की के साथ। बहुत बड़े संस्कारी हो तो बोल देते कि बेबी बियर पी के नाचे तारी छमक छमक छम, हम नहीं गाएंगे। और बेबी तुम बियर पी के नाच रहे हो तो ठीक है, लेकिन बेबी बियर पी के नाचे तारी छमक छमक छम तो गलत है। आइए इसका असलियत पर्दाफाश मैं करता हूं। यह बंदा कितना बड़ा पुरुषवादी मानसिकता का परिचायक है, यह कितना बड़ा संघी है, क्योंकि यह जो है औरतों को दबाना चाहता है। यह चाहता है औरतें न पढ़ें, लड़कियां न पढ़ें, और लड़कियां घर में ही रहें, अपने गांव में ही रहें, और लड़की जो है हमेशा रोटी बेल के खाना खिलाती रहे। यही यह चाहता है। अगर नहीं चाहता तो यह भड़वा यह गाना क्यों गाया जिसमें बबुनी के लागल बा शहर के हावा और ही पढ़ावा, कहनी की गौवे में नौवा लिखावा और ही पढ़ावा। मतलब अगर कोई लड़की अगर तैयारी कर रही है डॉक्टरी का, यूपीएससी का या किसी चीज को, तो उसको शहर में नहीं भेजना चाहिए, उसको गांव में ही नाम लिखाओ, गांव में ही पढ़ाओ, उसको बाहर मत भेजो। मतलब लड़कियों के पढ़ाई पे पाबंदी लगा दो, लड़की ढंग से पढ़ ना पाए तब जो है चूल्हा चौका रोटी बना के इनको खिलाएगी और यह खाएंगे। आजकल लड़कियां जो हैं एक एक ऐसे इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े पद पे चली गई हैं जो लड़कियां 5-5 और 7-7 लाख रुपया महीना कमा रही हैं। तो इनको जो है यह सोचना चाहिए कि बेटी को पढ़ाइए। क्या नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? उन्होंने तो नहीं कहा कि बेटी को मत पढ़ाओ, बेटी को शहर मत भेजो। बेटी को पढ़ाने के लिए जमीन बेचना पड़े तो जमीन बेचो, प्रयागराज रखना पड़े, पटना रखना पड़े, रख के कोचिंग कराओ और बेटी को कुछ ना कुछ बनाओ। क्योंकि बेटी जब अपने पैर पे खड़ा होगी ना, तो बेटी हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगी, ताना नहीं सुनेगी, और नहीं जो है हमेशा रोटी उसको बेलना पड़ेगा। जी हाँ, वो रोटी बेलेगी तो अपने स्वेच्छा से, अपने मन से बेलेगी। मनोज तिवारी जैसे पुरुषवादी मानसिकता कहता है कि बबुनी के लागल बा शहर के हावा और ही पढ़ावा। जो लड़का जाके पढ़ता है शहर में, कभी तू बोला कि बबुआ के लागल बा शहर के हवा और ही पढ़ावा? तो बबुआ लोग जाके अय्यासी करें, नाचे गाएं, सब कुछ करें अपने गार्जियन से पैसा लेके, वो ठीक है। लेकिन लड़की अगर जाके सही ढंग से अगर पढ़ती भी है तो तुमको जो है मिर्चा लगता है। इस तरह से पुरुषवादी मानसिकता का सोच रखने वाला, महिलाओं को गुलाम बनाने का सोच रखने वाला, महिलाओं के पढ़ाई पे पाबंदी रखने वाला, अगर यह बक्सर या कहीं से भी खड़ा हो, 50% जनसंख्या में महिलाएं और लड़कियां हैं, और वह तुम्हारा विरोध कर देंगी ना, तो तुम्हारा बाप भी आके तुमको किसी सीट से जिता के नहीं ले जा सकता। यह रविकांत भारती का वादा है। बुला लेना अपने बाप को 4 दिन पहले और भाषण दिलवा लेना, कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्योंकि बिहार के लोग तुम्हारा जात पहचान गए हैं कि तुम सही में लतखोर तिवारी हो, और पूरे बिहार का नाम तुम दिल्ली में माटी में मिला दिए। और कई जो तुम स्टेटमेंट दिए हो कि नामर्दों को, बेशर्मों को कौन समझाए, तुमको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि बीजेपी शासित राज्य में बेटियों को नंगा घुमाया गया मणिपुर में? थोड़ा सा भी शर्म नहीं है? तुम विपक्ष के लोग सवाल कर रहे हैं तो तुम उनको नामर्द बोलोगे, उनको बेशर्म बोलोगे? संजय सिंह को जो मानसून सत्र से सस्पेंड कर दिया गया, उसके ऊपर कुछ बोला तुमने? संजय सिंह ऐसा बंदा है जो इनलाइटन कर रहा था, अंधभक्तों का भी बुद्धि अगर कोई खोलता है तो संजय सिंह का भाषण खोलता है। और जब संजय सिंह का भाषण मणिपुर पे और तमाम चीजों पे लगा कि भाई ये तो कठोर से कठोर सवाल करेगा और भाषण देके पूरा का पूरा अंधभक्तों का आंख खोल देगा, इसलिए संजय सिंह को जो सस्पेंड किया गया, उसके ऊपर कुछ तुमने बोला? दलाली करना है भारतीय जनता पार्टी का तो सुन, बिहार कभी भी दलाली नहीं करता है। बिहार अपने स्वाभिमान पे जीता है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव रहे हो, चाहे वो नीतीश कुमार रहे हो, और चाहे कर्पूरी ठाकुर रहे हो, चाहे उसके पहले का कोई नेता रहे हो, और चाहे वह जयप्रकाश बाबू, जयप्रकाश नारायण रहे हो। बिहार जो है ना, स्वाभिमान के लिए जीता है, स्वाभिमान के लिए मरता है। जूता चाटने वाले लोग, लतखोर लोग, तलवा चाटने वाले लोग, कभी भी बिहार की अस्मिता के साथ खेलने वाले लोग
कभी भी बिहार में स्वीकारे नहीं जाएंगे। और चुनाव लड़ के देख लो बेटा, मैं रविकांत भारती आऊंगा तुम्हारे खिलाफ प्रचार करने और देखता हूं तुम चुनाव कैसे निकालते हो।